हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा स्क्वायर का 5वां लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह चैप्टर का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर लिए हैं, वह प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि आज 5वां लेक्चर है और मुझे लगता है कि 3-4 लेक्चर अभी चलेंगे, तब जाकर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त होगा और ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। केवल आप विश्वास करके मेरे ऊपर पढ़ते रहिए, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएँ। और चलिएगा, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। फिर आज हम इसका शुरू करेंगे घन एक नया टॉपिक होगा, नया घन की कहानी को हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिएगा 2-4 प्रश्न को कर लेते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने डेसिमल वाले का नहीं बताया था, सीधे सीधे न्यूमेरिकल का सीधे सीधे जो भी अंक होते हैं उनका बताया था। आज हम डेसिमल का सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर का निकालते हैं समझिएगा। और डिवीजन मेथड ही हमारा चल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 0.8 किसका घन है, आप बताइए किसका 0.8 किसका स्क्वायर रूट होगा। 0.8 का स्क्वायर रूट बताइए, का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी तो आप लोगों ने सीखा है कि जैसे मान लीजिए डेसिमल ना होकर √9 का स्क्वायर रूट पूछ देंगे स्क्वायर, तो इसका तो सभी लोग मालूम होगा 3 होगा। लेकिन जब 0.8 या फिर 0.9 कह देते तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता, इनका हम लोग सीख लेते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा। देखिए, जब भी ऐसे आपको प्रश्न दे दे तो आपको करना क्या है, 0.8 है, 0.8 इसमें आप 100 से गुणा कराएंगे और लिख देंगे क्या 80, और ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। अब करिए, अब 80 बन गया, 0 पॉइंट लगा देना और पॉइंट। अब देखिए 80 किसके पास है, तो यहाँ पर करेंगे हम 8 के पास होता है, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। 8 × 64 को 4, 8 × 64 को 4, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, 16 आ गया। यहाँ भी देख रहे हैं कि 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 2 0 रख सकते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट 2 0 रख सकते हैं। हालांकि 0.8 भी आंसर देख सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 अंक पूछ देता है कि बताइए दशमलव को 2 अंक तक स्क्वायर रूट बताइए, या फिर दशमलव के 3 अंक तक। तो ऐसे डबल 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आप डबल 0 लगाकर कैलकुलेशन करते जाना है। अब देखिए 1600 हो गया, 1600 कब हो गया, अब कितना बार में जाएगा। देखिए हम 8 रखते हैं, यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता 8 × 64 को 4 लिख देंगे, और 8 × 6 = 48, 48 और 6 मिलकर कितना होगा 54 को 4, और 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, और 8 × 5 = 13 हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी 9 रखेंगे, 9 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 81, 81 को 1 अविन 8 शेष है हमारा, 9 × 6 = 54, और 54 और 8 मिलकर कितना होगा 72 को 2, अभी बचेगा 9 × 6 = 54, और 54 और 8 62 होगा, 62 को 2, यहाँ पर 6 शेष बचेगा 6, और 9 × 9 और 9 × 6 = 15। 9 से ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना होगा 7, कैंसिल हो गया। यानी कि √0.8 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आ गया 89। 0.8 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.89।
देखिए 0.8 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आ गया 0.89। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 0.8 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला है 89, 0.89, यानी कि 0.8 से यह ज़्यादा है, यह ज़्यादा है 0.8 से यह ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वह नॉर्मल संख्या हो, पॉइंट डेसिमल नंबर्स ना हो। जैसे मान लीजिए हमने √9 लिया तो इसका स्क्वायर रूट हमने 3 निकाल दिया, तो इस 9 का स्क्वायर रूट हमने 3 निकाला और 0.8 का स्क्वायर रूट हमने 89 निकाला। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट जो निकाले हैं इस नंबर से कम है, लेकिन जो डेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हमने निकाला है तो इस डेसिमल नंबर से यह ज़्यादा है। एग्जाम में यह चीज़ पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए कहीं कहीं चीज़ें पूछ दी जाती है, मतलब कंक्लूजन वाले प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि नॉर्मल नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट से छोटा होता है अथवा बड़ा होता है। यदि इन चीज़ों को आप लोग देखे होंगे तो आसानी से कर देंगे, और नहीं जानेंगे तो आप 2-4 सेकेंड सोच में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट पूछे जाने वाली संख्या से कहीं अधिक होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो 0.6 का स्क्वायर रूट निकालना हो, 0.6 का स्क्वायर रूट निकालिए दशमलव के 2 अंकों तक, कह देगा दशमलव के 2 अंकों तक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लगाना है, ऐसे करना है और पॉइंट लगा देना है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर रखेंगे कितना, यहाँ पर रख सकते हैं हम 7, यहाँ भी रखेंगे 7, प्लस में 7 करेंगे, 7 7 49, 49, यहाँ पर घट कर आएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। अब देखिए दशमलव को 2 अंकों तक हमने कहा है तो यहाँ पर 00 आप लिख सकते हैं, 00 आप लिख सकते हैं। अब 00 1100 हो गया, तो यहाँ पर कितना रखें, देखिए लगभग यहाँ पर 5 बार हम जाएगा, 150 नहीं 6 कम 6 7 बार, 8 बार चेक कर लेते हैं। 8 8 64 को 4 और 8 चौ को 32, 32 और 6 मिलकर कितना होगा 38। अब इन 3 है, 8 1 कम 8, 8 3 11, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, 1184 है। इसको हमको नहीं लेना है, 7 ले ले रहे हैं। यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे, 7 7 49, 49 को 9 और 7 चौ को 28, 28 और 4 32, 32 को 2, अभी 3 बचा है, 7 1 कम 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 9 में से जाएगा 2 तो 7 और यहाँ पर 0 0, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 0.6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0.77 इसका हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि 0.6 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला है तो 0.77 करके आ रहा है, दशमलव को 2 स्थान तक हम लोगों ने निकाला है, तो 0.6 से या 0.77 तो बड़ा ही है। यहाँ भी देख सकते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा वह डेसिमल नंबर से हमेशा बड़ा होता है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 0.7 का बताइए, 0.7 का स्क्वायर रूट, 0.7 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। तो इसको भी कैसे करेंगे, 7 0 और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 0 पॉइंट लगा देंगे। अब करेंगे, यानी कहने का मतलब हमने यहाँ पर 100 से गुणा कराया है। अब देखिए अब यहाँ पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, 8 8 64 को 4 और देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। फिर 00 उतारेंगे, 00 ही उतारना है, जितना कह दे, दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान कह दे तो आप 00 उतार कर लगा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब कितना रखें, 600 हो गया, 600 हो गया तो कितना रख सकते हैं हम, 4 बार ले रहे हैं, 4 बार ही हो सकता है। देखिए यहाँ भी 4 रखेंगे, 4 चौको 16 को 6 और 4 6 के 24 2 26 को 6 और 4 एकम 4 2 6, कहने का मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, हम 3 लेंगे।
3 3 9 और 3 6 18 को 8, 3 1 3 और 1 4, 489। देखिए 1 बच जाएगा, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 6 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि इतना तो बच जा रहा है। यानी कि पॉइंट 7 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आ गया, स्क्वायर रूट 0.83। आप लोग देख रहे हैं 0.7 का पूछा गया और उसका आंसर है 0.83। अब मान लीजिए ऑप्शन में कैसे दे देगा, ऑप्शन में आपको कैसे देगा, मान लीजिए हम पूछ दें कि 0.7 का स्क्वायर रूट बताइए, स्क्वायर रूट बताइए। यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में दे देगा 0.54 दे दे, दूसरा में दे दे, दूसरा में 0.6 दे दे, और इसमें क्या दे दे 0.64 दे दे, और चौथा में हमारा 0.83 दे दे, 0.83 दे दे। तो यहाँ पर यदि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे तो आप लोग जानते हैं कि 0.7 एक डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है। तो 0.7 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे इस संख्या से बड़ी आएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे का कॉमन सेंस लगाएंगे कि 0.54 इससे छोटा है, 0.6 भी इससे छोटा है और 0.64 भी इससे छोटा है, बड़ा यही है, तो आंसर आप डायरेक्ट मार देंगे। यदि इस कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा और निकाल कर तब आएगा आंसर, तब मारेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आप लोग कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में हमें स्पीड से ही करना होता है। अब चलिएगा, हमने डिवीजन मेथड बता दिया और फैक्टर मेथड की ओर चलते हैं। फैक्टर मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड इसका यूज कब किया जाता है, जब प्रश्न में आपको डिवाइड कह दे, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कह दे, तब आपको इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 448 में किस संख्या से गुणा कराया जाए, गुणा कराया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ऐसे प्रश्न देता है कि किस संख्या से बताइए इसमें गुणा कराया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे जब प्रश्न दे देगा गुणा कराया जाए या फिर भाग किया जाए, किस संख्या से इसमें भाग किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो फैक्टर मेथड का यूज किया जाता है और काफ़ी आसान है। 448 कहा है, 448। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले आप 2 से काटिए, 4 से भी काट सकते हैं, 2 दूना 4, आप सभी लोग जानते होंगे यह मेथड। यहाँ पर 4 होगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 आठे 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 14 हो जा रहा है। यहाँ पर 14 हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। फिर हम 2 से देख रहे हैं, 2 7 14, और फिर 7 से कट रहा है, ठीक ना, 7 से कट रहा है, 7 से कटा है तो 1 आ गया। अब देखिए हमको वर्ग लेना होता है, वर्ग में 2 2 का पेयर बनाते हैं। देख रहे हैं कि 3 पेयर तो बन गया, 1 पेयर बचा है, 1 पेयर बचा है, यानी कौन सा, 7 सिंगल आ रहा है। अगर इसी एक 7 और रहता
एक 7 और रहता तो हम गुणा करा देते तो वह हमारा वर्ग बन जाता। यानी 7 सिंगल आ रहा है तो इसे एक और 7 चाहिए, यानी एक और 7 चाहिए। और पूछा क्या है कि किस संख्या से, यानी कि वही जो पेयर नहीं बना है इसी 7 से हम गुणा कराएंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हैं कि 7 से इसमें गुणा कराएंगे तो एक वह पूर्ण संख्या निकल कर आएगी, मतलब पूर्ण वर्ग बनेगा। आप लोग गुणा करा कर हम चेक करा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। 7 गुणे 4 4 8, 7 8 56 को 6, 7 8 56 को 6 और 7 चौको 28 और 28 और 5 मिलकर कितना होगा 33 को 3 और अभी बचा है 3, 7 चौको 28 और 28 3 31, यानी कि 31 और 36 आपका यह संख्या बन गया है। और मुझे नहीं मालूम है कि 31 और 36 किसका वर्ग होता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि वह किस संख्या का स्क्वायर है। देखिए लास्ट में 6 है तो हमारा यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या आएगी, यूनिट डिजिट पर हमारा हो सकता है 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए, यही होता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6, 6 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 6। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, 31 को देखेंगे यह किस संख्या के पास है, और 5 के स्क्वायर के पास है और 6 के स्क्वायर के पास है, तो हमें 5 लेना होता है। सबसे कम वाला लेंगे, 5 लेंगे। और उसके बाद देखिए 25 में 6 का डिफरेंस है और 36 में 5 का डिफरेंस है, यानी कि 6 वाले के पास है, यानी कि बड़े वाले के पास है, तो यह बड़ा वाला ले लेंगे, यानी कि यह 56 का स्क्वायर है। 31 56 56 का स्क्वायर है, 31 36 56 का स्क्वायर है। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे कि 31 56 का यह स्क्वायर है, उसको भी दिखा देते हैं। एक स्क्वायर तो निकालने आप लोगों को मालूम ही होगा, 56 क्या होता है, 56 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 25 और इसका निकालेंगे तो 36, 5 6 30 और 30 दूना 60, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 6 5 11 को 1 और 2 बचा और 1 हासिल 3, 31 36, 31 36 आपका आ जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब जो हमने बताया है उसका आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो मेथड मैंने बताया हूँ आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए 19 20 में कह दे किस संख्या से गुणा कराएं, किस संख्या से गुणा कराएं अथवा भाग करें तो अपूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। देखिएगा 2 9 18 2 6 के 12, 2 9 18 2 6 के 12 जीरो हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 2 8 16 जीरो। फिर 2 से हम काटेंगे, 2 दूनी 4। आप चाहेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए 2 से काट रहे हैं एकदम। और 2 चौको 8 जीरो, 2 से काटेंगे फिर 12 120, 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 होगा और 5 से काटेंगे तो 1 होगा। अब देखिए किस संख्या से हम गुणा करा दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, और एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, यानी कि यह तीनों सिंगल सिंगल में है। तो हमें क्या चाहिए, 2 के साथ एक और 2 चाहिए, 3 के साथ एक और 3 चाहिए और 5 के साथ एक और 5 चाहिए। तब जाकर उस संख्या से हम गुणा कराएंगे, तब हमको वह संख्या पूर्ण तरीके से वर्ग बनकर आएगी। यानी कि 2 तियाँ 6 और 6 पचे 30, यानी कि 30 से हमें 30 से गुणा कराना पड़ेगा। 30 से हमें इस संख्या में गुणा करा देंगे तो एक संख्या पूर्ण वर्ग निकल कर आएगी। आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए 19 20 गुणे 30 हम गुणा करा दे रहे हैं, 3 दूना 6 और 3 9 27 को 7, 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 और 2 6। यह किस संख्या का वर्ग है आप लोग निकाल कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक यह पूर्ण वर्ग है, 3 एकम 3 और यहाँ पर 576 होगा, 576 होगा। मुझे लगता है कि 25 का वर्ग होता है 625,
625 होता है। 24 का वर्ग होता है 676, आप लोग चेक कर सकते हैं। 24 का वर्ग 676, 0 4 और 16, 4 2 चौक 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। कहने का मतलब 57,600 जो है यह किसका वर्ग हो जाएगा? 240 का। 240 का यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए, जो बच रहा है सिंगल सिंगल में बच रहा है, अगर दो के साथ यह भी पेयर बना लेता तो 5 अकेले बचता, तो केवल 5 का ही गुणा कराते हैं। अब पूछ दी यहीं पर भाग किससे करना है, भाग किससे करना है, तो आप लोग देख रहे हैं कि 30 बच रहा है। 30 से आप भाग दे देंगे, 30 से इसमें भाग देंगे तो जो संख्या बच कर आएगी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए उसको भी करके दिखा दे रहे हैं। 30 से हमें भाग कर देंगे। 19-20 है, 19-20 में 30 से आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18 है, 3 छक्का 18 हुआ, एक हासिल दे देगा तो 22 हो जा रहा है। डिवाइड करने के लिए कहेगा तो आप 2 3 6 6 5 30 से ही भाग देना है हमको 19-20 में। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18 और एक हासिल बच जा रहा है, तो 3 चौक 12 यानी कि 64 आ जा रहा है। और 64 क्या है? 64 एक पूर्ण संख्या है, मतलब 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। आप लोग देख रहे हैं कि 30 से हमने गुणा कराने के लिए कहा तब भी वर्ग बन जा रहा है, और 30 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारा वर्ग बन जा रहा है। चाहे गुणा कहे चाहे भाग कहे, एक ही संख्या जो लास्ट में बच रहे उसी से गुणा भी करना, उसी से भाग भी करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1700 है। 1700 है, मैं पूछ दूं कि आप किस संख्या से गुणा कराएंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर किस संख्या से गुणा कराएंगे, किस संख्या से भाग करेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे, फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। देखिएगा 2 8 16 और यहाँ पर 2 5 20 और 5 यानी कि 850, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 5 20, 2 दूना 4, 200 तो कटेगा नहीं, 3 से देख रहे हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से देख रहे हैं कि 5 8 40 और 2 हासिल जाएगा तो 5 5 25, 85 हो गया। फिर 5 से देख रहे हैं कि 5 1 कम 5, 3 बच गया, 17 हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। और 17 से तो कटेगा नहीं, यानी कि एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। कहने का मतलब यह पेयर बन गया, 17 बच गया। आप 17 से इसमें भाग देंगे, 17 से इसमें भाग देंगे 1700 में, तब भी वह परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगी। या फिर 17 से इसमें गुणा कराएंगे तो जो संख्या आएगी वह किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगी। उसको भी देख लेते हैं कि वह क्या आता है। 1700 में आप 17 से गुणा कराएंगे, 17 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 289 हो जाएगा। 289 यह किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप लोग देख सकते हैं कि 170 का यह परफेक्ट स्क्वायर है, 170 का यह परफेक्ट स्क्वायर है। गुणा करा कर चेक करा दिया, अब भाग करके देख सकते हैं। 1700 में आप 17 से भाग देंगे तो 17 कम 17 100 आ जा रहा है, और 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, कब करेंगे? जब आपको डिवाइड कहेगा कि प्रश्न में किस संख्या से भाग कर दें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर किस संख्या से गुणा करा दें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। जो लास्ट में बचता है उसी से हमको गुणा कराना होता है, लास्ट में नहीं, जो सिंगल में बचे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेयर बन गया तो इसका नहीं कराना, जो सिंगल बचता है उसी का गुणा और भाग कराना पड़ता है। और आगे का जो कॉन्सेप्ट है अब हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। घन एक नया टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में ही शुरू करेंगे। इसमें शुरू करेंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।